हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यभि जनार्दन। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यभि जनार्दनम्। जय श्री कृष्ण। प्रपश्यभि जनार्दनम्। यद्यपि न पश्यन्ति, इतना मिल गया इतना और मिल जाए, ये लोभ की प्रवृत्ति है। फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसा धन, जमीन, घर, आदर, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इंद्रियोदन आदि की विवेक शक्ति जो है वो लुप्त हो गई है। सोचन शक्ति खत्म हो चुकी है, जिससे वे विचार ही नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, अपने ही परिवारजनों का नाश करने जा रहे हैं, अपने ही कुटुंबियों को मारने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उससे वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। इसका तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिखाई दे रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है और तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में अगर खटपट मच जाती है, कुछ मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है, मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये नहीं देख रहे हैं। विशेष बात यहाँ पर यह है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब ये वस्तु हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बहुत ज़्यादा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। इसलिए हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी, बीच में लोभ के कारण हुई और उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम हाथ लगा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ था वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में अंतःकरण में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। हमें अपने कुटुंबियों से भी लोभ रहता है किसी न किसी तरह का। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता।
परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता कि यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न गयम अस्माभि प्रपश्य भी जनार्दना। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि तुम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष होने से जो पाप लगता है उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी, परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही, पर वे स्वयं कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष दिखाई नहीं देता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई ना कोई तो दोष होगा। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही ना। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाइयों का अभिमान रखना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।